हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस जीवी चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस का पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। और ये लास्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का सेशन लेके आएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। इससे पहले 4 पार्ट में हमने डाइजेशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन कवर कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हो पहले। उसके बाद ये एक्सक्रीशन वाला टॉपिक करते ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और एंड में इस साल आए हुए क्वेश्चंस भी हम इस टॉपिक से करेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन होता क्या है। जैसे एक्सक्रीट करना मीन्स टू गेट रिड ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है। और अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो डेफिनेशन वाइज क्या होता है कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये हमने पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ना, वो कहलाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जैसे डाइजेशन और रेस्पिरेशन। और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, जब सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस, तो वो होते हैं आपके एनाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो ये आप ध्यान रखना, मेटाबॉलिक और एनाबॉलिक 2 एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये एक्सक्रीशन का पूरा डेफिनेशन होता है। अब हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग प्रोसेस होता है। लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, पैरामीशियम, उनके थ्रू जो वेस्ट है बाय सिंपल डिफ्यूज़न बॉडी से बाहर निकल जाता है, अपने सराउंडिंग में या वाटर में वो रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होता है जो परफॉर्म करते हैं फंक्शन को। अब हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए डायग्राम, क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है वो। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले होता है आपका अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है। 2 किडनी होती है, 2 यूरेटर होता है। उसके अलावा जो यूरिन कलेक्ट होता है दैट इज़ यूरिनरी ब्लैडर, और एक यूरिथ्रा। ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसकी लोकेशन की हम बात करें तो ये हमारा जो बैकबोन है उसके पीछे की साइड लोकेटेड होता है और दोनों तरफ। और यूरिन जो प्रोड्यूस होता है किडनी में वो इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं यूरेटर के थ्रू आता है यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ वो स्टोर होता है, और फिर यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है उसकी अगर हम बात करें तो यूरिन का पर्पस क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से, ब्लड से बाहर कर देना, फिल्टर कर देना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है थ्रू लंग्स, उसी तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया या यूरिक एसिड को रिमूव करना ब्लड से, ये काम होता है किडनी का। और जिस किडनी में इसको रिमूव करने के लिए एक फिल्ट्रेशन यूनिट की ज़रूरत होती है, उस फिल्ट्रेशन यूनिट का नाम होता है नेफ्रॉन। इम्पॉर्टेंट है, नेफ्रॉन का क्या काम होता है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है ये। अब अगर हम देखें आगे तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन होता है। इसको अगर आप ध्यान से समझो, सबसे पहले यहाँ पर जो रीनल आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, इसमें भी 2 होते हैं। एक होता है आपका एफरेंट, एक होता है आपका एफरेंट टिब्यूल, एक होता है इफरेंट टिब्यूल। तो ये जो इन कर रहा है वो है एफरेंट, और ये जो बाहर निकल रहा है वो है इफरेंट, ठीक है। ये है इफरेंट, ये है एफरेंट। फ़र्क क्या है, ये जो एफरेंट है इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और ये एफरेंट का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है कहाँ पर, ये आपका ग्लोमेरुलस यूनिट, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, और उसके अंदर ये फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसके अंदर आता है और काफ़ी प्रेशर से आता है। प्रेशर से आने के कारण क्या है कि जो, और फिर उसके बाद ये जो पाइप है एफरेंट से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसमें जब वो प्रेशर क्रिएट करता है तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं लाइक सॉल्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब क्या होते हैं इसके अंदर आ जाता है, इस फिल्ट्रेट के अंदर।
और जो ब्लड सेल्स हैं वो अगर उनका साइज़ बड़ा होता है तो वो इससे फ़िल्टर नहीं हो पाता। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पे इस प्रोसेस को कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोमेंस कैप्सूल में आके अब फिल्ट्रेट होता है। वो एक जैसे आप चाय को छानते हो तो जो चाय के छानने के बाद जो ऊपर आता है उसे आप क्या कहते हो, फिल्ट्रेट कहते हो, तो उसी को हम कहते हैं फिल्ट्रेट। अब जो आपका इसके अंदर चला गया है पार्ट, जिसमें कि बहुत सारे जो फिल्ट्रेट है उसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और बहुत सारे अमाउंट ऑफ वाटर के साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट है, अब इस पूरे आपके नेफ्रॉन के एरिया में मूव करता है और अलग अलग जगह पर इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्योंकि ये नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको दोबारा रीअब्जॉर्ब कराना होता है। तो जो पूरे नेफ्रॉन में जब ये ट्रैवल कर रहा होता है तो बहुत इनका रीअब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है अलग अलग जगह पर। अच्छा, अगर हम ये बात करें नेफ्रॉन के अलग अलग स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो ये नीचे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं हेनलेज लूप, और जो ये बाद वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं DCT, डॉर्सल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, और बाद में ये आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो साथ के साथ यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सबसे पहले होता है, फिल्ट्रेशन के बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है वो होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, कि जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस हैं उनका रीअब्जॉर्ब करना, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, और इन सब का रीअब्जॉर्प्शन होना। और हेनरीज लूप में मेनली वाटर और सॉल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और कितना रीअब्जॉर्ब होगा नहीं होगा वो डिपेंड किस पे करता है कि कितना एक्सेस वाटर इसके अंदर गया है। अब रीअब्जॉर्ब होने के बाद अब कुछ इसमें दोबारा ये जो हमारा जो ब्लड है, कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं या कुछ आयंस हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं, तो वो दोबारा इसके अंदर डाले जाते हैं और फिर फाइनली ये कलेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से ये जाता है आपका यूरेटर, ये कनेक्टेड होता है यूरेटर के थ्रू, और यूरेटर से फिर चला जाता है यूरिथ्रा में। तो अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो हर एक जो जैसे लंग्स में हमारा एल्वेलाई का काम होता है, उसी तरह से एक थिन वॉल्ड कैपिलरीज होती है। हर एक कैपिलरीज जो किडनी की है वो एसोसिएटेड होती है कप शेप्ड कॉइल्ड, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है जिसे हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, जो कलेक्ट करता है फिल्ट्रेट को। और किडनी में इसी तरह के लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं जिसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। इसमें कुछ फिल्ट्रेट में जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और ये मेजर अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे जैसे यूरिन जो है इस ट्यूब्यूल में, इस ट्यूब में फ़्लो करता है। फिर उसके बाद जो यूरिन फॉर्मिंग होता है किडनी में वो एक लॉन्ग ट्यूब में होता है, यूरेटर के साथ कनेक्टेड होता है, और फिर ये जाके यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके अंदर यूरिन स्टोर होता है, कब तक? जब तक कि प्रेशर इतना ना हो जाए, प्रेशर एक्सपेंड कर जाता है ताकि अर्ज टू पास इट आउट। और ये कंट्रोल किससे होता है? क्योंकि ये मस्कुलर होता है तो ये कंट्रोल किससे होता है? नर्वस सिस्टम से। इसीलिए आप कुछ देर तक उसे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि माइंड जो है उस सिस्टम को कंट्रोल करता है। और फिर अर्ज आती है यूरिनेशन की। अच्छा, अगर हम बात करें हमारा जो नेफ्रॉन है वो पर डे कितना लीटर्स ऑफ ब्लड को फ़िल्टर करता है, तो 180 लीटर्स के आसपास फ़िल्टर करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। और इसका सिर्फ 1% जो है वो यूरिन फॉर्मेशन होता है, बाकी 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए अगर आप देखो तो लगभग 1 से 1.5 लीटर ही यूरिन हेल्दी इंडिविजुअल में 1 से 1.5 लीटर यूरिन ही निकलता है, बाकी 99% जो है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो शरीर में वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी। अब जब किडनी किसी किसी का फेल हो जाता है और काम नहीं करता है, तब उसको आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है, क्योंकि ये वाइटल ऑर्गन है सर्वाइवल के लिए। अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाए, इंजरी हो जाए जिससे किडनी जो है वो ख़राब हो जाती है, तो इससे पॉइजनस वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी से, जिससे डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से रिमूव करते थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। इसमें एक सेमी परमेबल लाइनिंग होती है जिसमें ये आपका टैंक फुल कर दिया जाता है, और ये जो परमेबल मेम्ब्रेन है इसके थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो यहाँ पर आ जाता है यूरिन, और ये डायलिसिस होने के बाद दोबारा बॉडी के अंदर ब्लड चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ भी लिखा है कि नॉर्मली हेल्दी एडल्ट में इनिशियल
फिल्ट्रेट जो है किडनी में वो 180 लीटर डेली होता है, लेकिन पूरा वॉल्यूम जो है वो सिर्फ 1 लीटर और 2 जो है वो निकलता है, क्योंकि पूरा बाकी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया हीमोडायलिसिस, इसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है, ब्लड का डायलिसिस, दैट इज़ हीमोडायलिसिस। अब अगर हम बात करें एक्सक्रीशन इन, अच्छा, ऑर्गन डोनेशन में क्या होता है, ये किसी भी पर्सन को ऑर्गन डोनेट करना, जो कि अगर किसी का ऑर्गन नॉन फंक्शन है तो उसको डोनेशन करना ऑर्गन डोनेशन कहलाता है। बहुत बार जो डोनेशन है ऑर्गन का वो कंसेंट ऑफ डॉक्टर और फैमिली से होता है, खासकर किडनी वगैरह लोग डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि एक पे भी लोग सर्वाइव कर सकता है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन सेव ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत जो है, क्योंकि रेसिपिएंट ऑर्गन पूरी तरह से डैमेज हो जाए, और ट्रांसप्लांटेशन में सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है जो दे रहा है, और फिर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है जो जिस पर्सन में कमी है। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन में कुछ जो ट्रांसप्लांटेशन होती है, जैसे कॉर्निया की ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, लिवर, पैंक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अधिकतर ऑर्गन्स और टिश्यू जो डोनेशन है वो जैसे ही डोनर डाई होता है तभी डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है, या डॉक्टर ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया जाए डॉक्टर के द्वारा, तो उनके ये सारी चीज़ें डोनेट ऑर्गन्स जो है वो डोनेट की जा सकती है, तो विदिन 1 आवर to 2 आवर। फिर कुछ ऑर्गन्स जैसे किडनी या लीवर के पार्ट या लंग्स और टिश्यूज़, ये जिंदा रहते हुए भी डोनेट की जा सकती है। ये ध्यान रखना, लीवर हमारे एक बॉडी का इकलौता ऐसा पार्ट है जो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। फिर है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये क्वेश्चन पिछली बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होता है। तो प्लांट जो है अपना वेस्ट कैसे एक्सक्रीट करते हैं, तो अगर हम देखें प्लांट में कौन कौन सा वेस्ट जनरेट होता है, तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जनरेट होता है। तो ऑक्सीजन जो है ये एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो कि किससे बाहर निकल जाता है, स्टोमेटा के थ्रू, ये हमने पढ़ लिया। या तो इसका यूटिलाइजेशन होता है रेस्पिरेशन में, और जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। जो एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिलीज़ हो जाता है, ये हमने पढ़ लिया। इन सब के अलावा प्लांट्स बहुत सारे और एक्स्ट्रा वेस्ट निकालता है, जैसे डेड सेल्स जो हैं, टिश्यूज़ जिसके अंदर डेड सेल्स होते हैं, और कुछ पार्ट्स लीव्स के फॉर्म में भी, जो आप देखते हो लीव्स डेड हो जाती है तो वो नीचे गिर जाती है, तो उसके थ्रू भी अपना एक्सक्रीशन करते हैं। कुछ प्लांट जो हैं वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो स्टोर करके रखते हैं सेलुलर वैक्यूल्स में, और वेस्ट प्रोडक्ट लीव्स में भी स्टोर होती है, और फाइनली लीव्स फॉल होती है तो वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव हो जाता है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे रेजिन्स और गम्स के फॉर्म में भी बाहर निकलता है, स्पेशली ओल्ड जाइलम के। और कुछ में प्लांट्स सिक्रीट करते हैं वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल डायरेक्टली। तो 3-4 तरीके हो गए। एक तो आपका स्टोमेटा के थ्रू गैस का एक्सचेंज हो गया और वाटर का ट्रांसपिरेशन हो गया। दूसरा जो लीव्स का फॉल ऑफ होना है उसके थ्रू हो गया। तीसरा जो रेजिन्स और गम्स है उसके थ्रू, और चौथा सॉइल के अंदर डायरेक्ट प्लांट एक्सक्रीट कर देते हैं। जो 4 मेथड हो गए आपके एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के, ये आमतौर पर पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अब देख लेते हैं पिछले साल इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था। तो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था कि प्लांट्स यूज़ अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग एनी 4 वेज। अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो एक तो आपका स्टोमेटा के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। फिर ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक्सेस वाटर का ट्रांसपिरेशन के थ्रू। फिर थर्ड है आपका लीव्स के फॉल ऑफ के थ्रू, और चौथा गम्स और रेजिन्स के फॉर्म में। तो ये आपको लिखना था इसमें। और फिफ्थ अगर आप लिखना तो डायरेक्टली सॉइल में रिलीज़ कर देता है थ्रू रूट्स। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से है। बस आपको 4 मेथड्स पूछे थे तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन। तो यही वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से आया हुआ था। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे हमने डिस्कस कर लिया टॉपिक वाइज। जब भी टॉपिक पढ़ा तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो जैसा कि अभी हमने कहा, ये वाला आंसर आप इसमें ले सकते हो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा, एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स कैन इवन लूज सम ओल्ड पार्ट लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज,
Other waste product like resins or gums, especially in old xylem cells, can be lost by plants, और plants also secrete waste substance into the soil around them। तो अगर आप देखो तो 5 यहाँ पे दिए हुए हैं, तो 5 मेथड में से कोई 4 मेथड्स आपको लिखने थे, तो इसको अच्छे से देख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्ज़ाम में आया हुआ था, तो इस तरह के आपको आंसर्स लिखने होते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करना, और उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में उस टॉपिक को समझा देंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।